की आज्ञा हुई कि पुष्प तुलसी दल लेकर के आओ। राम जी पहुंचे बगीचे में, चारों तरफ बगीचे को झांक रहे, कोई तो दिखाई दे कि जिसे हम बुला करके कहें कि भैया तुलसी दल चाहिए, फूल चाहिए। आवाज लगा रहे हैं, फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब जोर जोर से आवाज लगाई तब कहीं माली के कान में आवाज पहुंची और मालीगण आए। और जब मालीगण आए तो मालीगण ने कहा, क्या है महाराज? बोले गुरुदेव की पूजा के लिए हम तुलसी दल और पुष्प चयन करने आए हैं, आप हमें अंदर जाने की आज्ञा दें। हमें अंदर जाने की आज्ञा दें। पर मालीगण कहते हैं, क्या कहते हैं? बगिया बिच जान न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे, राम जी बिनती सुनो। जी बिनती सुनो राम, बिनती सुनो जी। बगिया बिच जान न दे, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे, राम जी बिनती सुनो। मालीगण कह रहे बगिया में नहीं जाने देंगे। राम जी क्या कहते हैं? दल फूल तोरी हम ले हैं, दल फूल तोरे हम लई हैं। राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे, राम जी बिनती सुनो। क्या कहते हैं मालीगण? बगिया में नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा बगिया में नहीं जाने दोगे, क्यों? मालियों ने कहा हम आपके चमत्कार को जानते हैं। क्या चमत्कार को जानते हो? अरे आप बगिया में जाएंगे और जिन फूल के वृक्षों को हाथ लगाएंगे वो वृक्ष नारी बन जाएंगे या वृक्ष ही उड़ जाएंगे। राम जी ने कहा ये तुमने कैसे जाना? अरे बोले आपके चरण का स्पर्श पाके जब पत्थर नारी बन गए तो ये पत्थर से ज्यादा कोमल वृक्ष है। काष्ठ पत्थर से कोमल होता है और वृक्ष को आप छुओगे तो ये कहीं उड़ जाएंगे, तो फिर हम क्या जवाब देंगे महाराज जनक को? तुम श्यामल गौर सुनो दो भाई, तुम सुनो दो भाई। अब मालीगण कह रहे हैं कि प्रभु आप परिश्रम मत करो, आप क्यों मेहनत करोगे बगिया में जाने की? आप हमें आज्ञा दो, हम फूल और तुलसी तोड़कर लाएंगे, आपको दे देंगे। पर बहाना क्या कर रहे हैं? पखुरी पायन में गड़ी गई है, राम जी बिनती सुनो। जी पंखुरी ये पावन में गड़ गई है, राम जी बिनती सुनो। ओ बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। भगवान बार बार कह रहे पर मालीगण कह रहे प्रभु एक खतरा है, आप अंदर जाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? देखो अंदर लगे हैं फूल और आप भी फूल हो।
मालीगण कह रहे हैं आप भी फूल हो। कौन से फूल? नव कंज लोचन कंज मुख पद, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपका मुख भी कमल जैसा, आपके लोचन भी कमल जैसे, आपके चरण भी कमल जैसे। तो प्रभु अंदर आप फूल उतारने जाएंगे तो कहीं जो भंवरे फूलों पर मड़रा रहे हैं कहीं आपके ऊपर ना मड़राने लगे। इसलिए हे प्रभु आप बगिया में मत जाओ। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ी गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला, उड़ गई चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु छुअत बिटप उड़ी गए हैं। ये जी छुअत बिटप उड़े जी है। राम जी विनती सुनो बगिया बिच जाने न दे। राम जी बिनती सुनो बगिया बिच जाने न दे। राम जी विनती सुनो बगिया बिच जाने न दे। राम जी विनती सुनो। मालीगण कहते हैं प्रभु बगिया बिच जान न दे है, राम जी विनती सुनो। कई तर्क दिए मालियों ने, किस लिए नहीं हम आपको जाने दे रहे हैं। ये पेड़ ही उड़ जाएंगे, भंवरे आपके मुख पर मड़राएंगे, और प्रभु हमारे रहते आप क्यों परिश्रम करो, हम सेवक है ना आपके, आज्ञा दो। राम जी ने कहा देखो भाई गुरुदेव की आज्ञा है तो फूल और तुलसी दल तो हम ही उतारेंगे। मालियों ने कहा बड़े जिद्दी हैं सरकार आप। राम जी ने कहा जाने की आज्ञा दो। बोले एक शर्त पर। कब? जब आप हमारी जनक नंदिनी जानकी जी की जयकारा लगाएंगे तब अंदर प्रवेश मिलेगा, क्योंकि यह बगिया श्री किशोरी जी की है। किसकी है? किशोरी जी की। तो यह मिथिला की भूमि में बिना किशोरी जी की जयकारा लगाए बगिया में प्रवेश नहीं है। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लक्ष्मण बोल दो जय। तो लक्ष्मण जी ने लगाई जयकारा, बोल जनक नंदिनी जानकी की जय। तो मालीगणों ने कहा ठीक है लक्ष्मण जी आप पधारिए, आप जा सकते हैं। राम जी जाने लगे तो रोक लिया, बोले आप नहीं जा सकते सरकार। राम जी ने कहा हम क्यों नहीं जा सकते? बोले आपने जयकारा ही नहीं लगाई, आपने जयकारा नहीं लगाई, आप भी जयकारा लगाइए। तो भगवान बड़े संकुचित हुए। लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी से नहीं बताएंगे कि आपने जयकारा लगाई है, आप भी बोल दो, हम किसी से नहीं कहेंगे। भगवान बड़े संकोच में, जब मालीगण नहीं माने तब भगवान ने जयकारा लगाई, बोल जनक नंदनी जानकी की जय। तब प्रवेश हुआ जानकी जी का, जानकी जी की वाटिका में। श्री राम लक्ष्मण फूल तुलसी दल का चयन कर ही रहे हैं, उसी समय आहा लगे लेन दल फूल
फूल मुदित मन। भगवान पुष्प और तुलसी दल का चयन करने लगे और तुलसीदास जी बड़े गदगद हो रहे हैं क्योंकि भगवान तुलसी दल का चयन कर रहे हैं। एक बात निवेदन करें, संसार में कई दल हैं, राजनीति में भी कई दल हैं, पर संसार के ये दल आपस में दो दल बन जाए तो क्या बन जाएगा? जब दल हो जाते हैं दो तो क्या हो जाता है? दल दल। तो संसार में लोग दल दल में रहे, पर तुलसीदास जी केवल तुलसी दल में रहे, श्री राम जी के लिए रहे। और तुलसीदास जी के लिए क्या कहें कि रवि के कर सीतम हारणी है, अघहारणी है जानवी के जलसी। सिया राम उपासक राजस को मृदुलागत है जीवन के फलसी। कि चहु वेद पुराण जो व्यंजन है। तो तुलसीदास जी तुलसी कविता तुलसी दलसी। आप 56 व्यंजन भगवान के सामने रख दो तो 56 व्यंजन भगवान नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक तुलसी दल ना पड़ा हो। और मैं निवेदन करूं, आप वेद सुनो, पुराण सुनो, उपनिषद सुनो, वेदांत सुनो, पर जब तक गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय नहीं लोगे तब तक भगवान की कथा में रस नहीं आएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान तुलसी दल चयन कर रहे, उसी समय श्री जनक नंदनी जानकी जी बगिया में पहुंची। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने जानकी जी को सवारी को जब आते हुए देखा, जानकी जी जब बगिया में पधारी, किस लिए पधारी? गौरी पूजन के लिए आई हैं सखियों के संग में। पायल की धुन सुनाई दी। गोस्वामी जी कहते कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। श्री गोस्वामी जी के पाद में बंधे हुए उन नूपुरों की धुन सुनाई दे रही है। और जब उस धुन को राम जी ने सुना तो पूछा कौन है? लक्ष्मण जी कहते हैं क्या कि तात जनक तनया यह सोई। तात जनक तनया यह सोई। तात जनक तनया यह सोई। तात जनक तनया ये सोई। धनुष जग जहि कारण होई। धनुष जग जहि कारण होई। धनुष जग जहि कारण। तात जनक तनया यह सोई। यह महाराज जनक की पुत्री है और इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ का आयोजन है। जानकी जी गौरी पूजन करने के लिए गई। गोस्वामी जी कहते हैं गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। श्री जानकी जी गौरी पूजन के लिए गई, पर सखियों के संग में गई हैं। पर उन्हीं में से एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी सिय संग बिहाई। एक सखी सिय संग बिहाई। उन सखियों के झुंड से एक सखी अलग हो गई।
बगिया में घूमने लगी, भ्रमण करने लगी। श्री राम लक्ष्मण को फूल और तुलसी दल उतारते उस सखी ने देखा तो प्रमुदित हो गई भगवान के रूप माधुर्य को देखकर। गदगद कंठ दौड़ी दौड़ी भागी और जाकर के श्री जानकी जी से कहा, किशोरी जू बलिहारी जाऊं। क्यों क्यों बलिहारी जाऊं? अरे सखी, आज जो मैंने देखा है ना, वह मैं आपको दिखाना चाहती हूं। आप चल करके एक बार देखे तो सही। अरे क्या देख लिया तूने ऐसा? मैं निवेदन करूं, संसार को हम खूब देखते हैं, पर जब संसार के पिता को देखें, संसार के मालिक को देखें, तो संसार का विस्मरण करके भगवान को देखें। जगत को देखो तो जगत के बनो, पर जब जगदीश को देखो तो जगदीश के बन जाओ। यही उस सखी की संग हुआ। श्री किशोरी जी को लेकर के चली है और यहीं पर गोस्वामी जी कहते हैं, श्री जानकी जी का और राम जी का प्रथम मिलन हुआ दृष्टि से। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गए। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में को खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वो चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। वे जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी, सारी सखियां झरोखों से झांकने लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जवां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर ये जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। मधुर मधुर ताली सेवा करते हुए बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है सखी राम को देख कर, रच दिए में विधाता जोड़ी सुखद, रच दिए हैं विधाता और जोड़ी सुघर। पर धनुष शेष तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में शंका बनी सी बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। श्री सीताराम जी के नेत्र एक हो गए, एक दूसरे के नेत्रों से ही मिलन किया भगवान और भक्ति ने। श्री जानकी जी का मिलन
किसी सामान्य जीवात्मा का मिलन नहीं है, साक्षात प्रकृति का और पुरुषोत्तम का मिलन है, साक्षात भक्ति और भगवान का मिलन है, साक्षात श्रुति और वेद का मिलन है। श्रुति सार क्या है? भक्ति। और वेद तत्व क्या है? यह परमात्मा। इन दोनों का मिलन अद्भुत है। प्रमुदित हुई किशोरी जी और एक दूसरे को देखकर मानो वही विवाह स्थापित हो गया। यहीं से गोस्वामी जी की लेखनी फिर धनुष यज्ञ के लिए नहीं आगे बढ़ी। फिर गोस्वामी जी की लेखनी क्या हो गई? ऋषि स्वयंवर दे कहीं जाई, स्वयंवर दे कहीं जाई, स्वयंवर दे कहीं जाई, स्वयंवर दे कहीं जाई। अभी तक धनुष यज्ञ का आयोजन तो अभी भी है, पर अब गोस्वामी जी कहते हैं कि मिथिलानियों के, मिथिला की अलियों के मन में भाव है कि महाराज जनक यदि प्रतिज्ञा छोड़ दे धनुष भंग की तो अच्छा हो। क्या करें? सीय स्वयंवर, जहां श्री जानकी जी ने राम जी का स्वयं वर्ण कर लिया हो। स्वयंवर किसे कहेंगे? जहां कन्या वर का वर्ण कर ले, वही कहेंगे स्वयंवर। तो श्री किशोरी जी ने राम जी का वर्ण कर लिया। कहां? पुष्प वाटिका में। और मन में भाव लेकर के चली, श्री गौरी मां के सन्मुख खड़ी हैं और प्रार्थना कर रही हैं। क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी उदिगाता, जगत जननी दामिनी उदिगाता। हे मां गौरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। मां, तू तो मेरे मन के मनोरथ को भली भांति जानती है। हे गजबदन गणेश की मां, कार्तिकेय की मां, मां तू साक्षात श्रद्धा है। तू मेरे मन को पढ़ना जानती है, मेरे मन की अभिप्सा को जानती है। कृपा कर मां, मेरी मन की अभिलाषा को पूरा कर। यदि तेरी कृपा हो जाएगी तो कुछ भी असंभव नहीं है। भक्ति की प्रार्थना सुनकर के भगवती बोली। सीता जी क्या है? सीता जी है भक्ति। और मां भगवती कौन है? गौरी कौन है? साक्षात मां भगवती। सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूज है मन का मना तुम्हारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, चिंता मत करो, मन में जो तुम्हारे कामना है वह निश्चित पूरी होगी। कि मनु जाहिरा चहूं मिलहूं सोबर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहिरा चहूं मिलहूं सोबर, सहज सुंदर
कि हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मां भगवती ने कृपा करके भगवती सीता को भक्ति सीता को आशीर्वाद दिया। क्या? मन जाहि राचो, मन में जो तुम्हारे संकल्प है ना वह निश्चित ही तुम्हारा मनोरथ सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखो जब शुभ सगुन होते हैं तब माताओं के वाम अंग फड़कते हैं। पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो समझना कि शुभ है, और माताओं का वामांग फड़के तो समझना शुभ है। गोस्वामी जी कहते वाम अंग फड़कने लगे, शुभ संकेत मिला। और मां भगवती ने कृपा की तो भगवती के चरणों में रखा हुआ पुष्प श्री जानकी जी की अंकमाल में आकर गिर गया। प्रमुदित हो गई जानकी जी, मां ने कृपा की है। अब यहां जानकी जी तो गिरजा पूजन करके अपने भवन में पहुंची। श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के समक्ष पहुंचे, पुष्प इत्यादि गुरुदेव की पूजा के लिए रखा और चरणों में प्रणाम किया। तो गुरुदेव भी समझ गए वहां जानकी जी ने कृपा की और यहाँ कौन कृपा कर रहा है कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय यहाँ भगवती गौरी ने कृपा की जानकी जी पर और वहां गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कृपा करी राम जी पर। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम। अभी तक मन में कोई मनोरथ नहीं था राम जी के, पर जब जानकी जी का दर्शन किया तो भगवान के मन में भी मनोरथ जन्म ले लिया और गुरुदेव उस मनोरथ को जान गए और कृपा कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। यह सुनकर के राम जी लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़ी कृपा गुरुदेव। पूजन इत्यादि करके वह रात बीती।